तो हेलो फ्रेंड, आज मैं स्टॉक के बात करूंगा। ठीक है, पूरा स्ट्रेटेजी, आप कौन सा स्टॉक चूज करना है, ठीक है, स्टॉक में कैसे ट्रेड करना है, सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे खींचना है, मार्केट का स्ट्रक्चर कैसे एनालिसिस करना है, ठीक है, रियल एंड फेक ब्रेकआउट कैसे पहचाने, ठीक है, स्ट्रेटेजी क्या है, ठीक है, कैंडल एंड चार्ट साइकोलॉजी, रिस्क मैनेजमेंट में सबके बात करूंगा। ठीक है, तो इस वीडियो को पूरा देखना। तो फास्ट देखो कि मार्केट इधर खोला। ठीक है, एक और चीज मैं स्टॉक के आज पूरी बात करूंगा। स्टॉक के लिए जो मार्केट डेली ओपन एंड क्लोज होते हैं, ठीक है, जो मार्केट डेली ओपन एंड क्लोज होते हैं, इस स्ट्रेटजी सिर्फ उसी स्टॉक या ऑप्शन के अंदर लागू होगा। ठीक है, तो देखो, और मार्केट क्लोजिंग प्राइस के ऊपर है, गैप अप खोला तो मार्केट बुलिश होगा। मार्केट क्लोजिंग प्राइस के नीचे है, गैप डाउन खुला, मार्केट बियरिश होगा। ठीक है, और मार्केट फ्लैट खुला है क्लोजिंग प्राइस के पास, तो मार्केट अगले दिन के मार्केट के साथ इसको कंपेयर करना है। ठीक है, ये तीनों चीज आप ध्यान में रखना। ठीक है, मार्केट के लिए तो मार्केट में फास्ट सपोर्ट सपोर्ट रेजिस्टेंस के पहले मैं एक बात कर देता हूँ। ठीक है, आप देखो, सिर्फ जो स्टॉक ट्रेंड में है, ठीक है, जिस स्टॉक के अंदर वॉल्यूम है, ठीक है, जिस स्टॉक टॉप गेनर टॉप लूजर के अंदर है, ठीक है, और जिसमें बड़े प्लेयर इंटरेस्ट है उस दिन जिस स्टॉक में, ठीक है, सिर्फ उसी स्टॉक को लेना है। बड़े प्लेयर जिस स्टॉक में होगा, बड़े प्लेयर जिस स्टॉक में होगा, ठीक है, उसी स्टॉक मूव करेगा उस दिन। ठीक है, जो बड़े प्लेयर जिस स्टॉक में बाइंग सेलिंग नहीं करेगा, ठीक है, उस स्टॉक मूव नहीं करेगा। ठीक है, तो हम स्टॉक कैसे, कौन सा स्टॉक हमको चाहिए? हमको चाहिए सिर्फ ट्रेंडी स्टॉक चाहिए। ठीक है, मार्केट में जिधर जिस स्टॉक में वॉल्यूम ज़्यादा हो रहा है, जिस स्टॉक में ज़्यादा वॉल्यूम क्रिएट हो रहा है, सिर्फ उसी स्टॉक को चाहिए, और ट्रेंडी स्टॉक चाहिए। ठीक है, जो स्टॉक ट्रेंड में जाएगा, हायर हाई हायर लो, फिर देखो हायर हाई बनाया हायर लो। ठीक है, स्ट्रॉन्ग ट्रेंड चाहिए। ठीक है, तो फास्ट सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करना पड़ेगा। ठीक है, तो जो मार्केट डेली ओपन एंड क्लोज होते हैं, एक लिमिटेड टाइम के अंदर होते हैं। ठीक है, सिर्फ उसी के लिए ये स्ट्रेटजी पूरा सेटअप इसके लिए एप्लीकेबल है। ठीक है, देखो, मार्केट इधर खुला, ठीक है, मार्केट एक ग्रीन कैंडल बनाया, क्लोज हुआ। ठीक है, अब तो मार्केट खुलते ही ट्रेड नहीं करोगे, थोड़ा टाइम बाद करोगे। ठीक है, 10 15 20 आध घंटे बाद करोगे। ठीक है, तो देखो, मार्केट इधर खोला, क्लोज हुआ कैंडल। ठीक है, मार्केट के पास जो रिसेंट एंड फास्ट स्विंग हाई होगा और रिसेंट एंड फास्ट स्विंग लो होगा, उसको प्रेफर करना है। ठीक है, तो देखो, मार्केट इधर खुला, मार्केट ऊपर गया, तो इसका रिसेंट स्विंग हाई क्या है? ये है। ठीक है, ये जो पिछला दिन का हाई है। ठीक है, ये मार्केट का रेसिस्टेंस होगा।
ठीक है। मार्केट का सपोर्ट होगा इधर, ठीक है, ये जो इधर से मार्केट ऊपर गया, ठीक है, तो इधर आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस खींचना है 15 मिनट के टाइम फ्रेम में, ठीक है। नेक्स्ट मार्केट ऊपर गया, नेक्स्ट स्विंग हाई किधर है मार्केट का, नेक्स्ट स्विंग हाई है इधर, ठीक है। तो इधर नेक्स्ट स्विंग हाई, मार्केट इसका भी ब्रेकआउट के नेक्स्ट स्विंग हाई क्या होगा, मार्केट का नेक्स्ट स्विंग हाई होगा, नेक्स्ट एंड रिसेंट एंड फास्ट स्विंग हाई ये होगा, ठीक है, इस जोन होगा, ठीक है। और मार्केट नीचे गिरता तो मार्केट का नेक्स्ट सपोर्ट कौन होता, मार्केट का नेक्स्ट सपोर्ट इस सपोर्ट को तोड़ देगा तो मार्केट इधर से मार्केट का बाइंग आया था, मार्केट ऊपर गया था, तो इस जोन मार्केट का सपोर्ट बनेगा, ठीक है। तो देख लिया मार्केट के पास, मार्केट जिधर ओपन होगा उसके पास 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे रिसेंट स्विंग हाई लो लेके सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब आ जाओ एंट्री के टाइम फ्रेम पे, ठीक है। एंट्री के टाइम फ्रेम होगा 3 मिनट या 5 मिनट होगा, मैं 3 मिनट प्रेफर करता हूँ, ज़्यादा कैंडल मिलते हैं, ठीक है। तो 3 मिनट पे आ जाओ, 3 मिनट पे आया, ठीक है। तो देखो अब क्या करना होगा, अब मार्केट का स्ट्रक्चर एनालिसिस करना पड़ेगा। और मार्केट का स्ट्रक्चर किस जगह से एनालिसिस करना पड़ेगा, मार्केट का स्ट्रक्चर जहां से मार्केट ओपन हुआ है, मार्केट गैप अप ओपन हुआ, तो मार्केट इस गैप अप लाइव मार्केट जिधर स्टार्ट हुआ है, जहां से स्टार्ट हुआ है उसी जगह से आपका ट्रेंड एनालिसिस करना पड़ेगा, ठीक है। लाइव मार्केट गैप डाउन खुलता, ठीक है, जहाँ पे मार्केट गैप डाउन खुलता तो उधर से मार्केट का ट्रेंड एनालिसिस करना पड़ता, ठीक है। मार्केट फ्लैट खुलता तो इस मार्केट के साथ अगले दिन के जो मार्केट है उसके साथ आप एनालिसिस करना पड़ेगा, ठीक है। और मैंने पहले ही बोल दिया था, मार्केट गैप अप खुला मतलब मार्केट बुलिश, मार्केट गैप डाउन खुला मतलब मार्केट बियरिश, ठीक है। पिछले दिन क्लोजिंग प्राइस के ऊपर होगा गैप अप, और नीचे खुला तो गैप डाउन, ठीक है। तो चलो अब स्ट्रक्चर एनालिसिस करते हैं, ठीक है। देखो मार्केट गैप अप खुला मतलब मार्केट बुलिश ही है, ठीक है। जब तक रिसेंट हायर हाई हायर लो नहीं बनाता, ठीक है, तब तक मार्केट गैप अप खुला मतलब मार्केट बुलिश है। और बुलिश से बेयरिश कब होगा, जब मार्केट इस जो मार्केट पिछले दिन का जो लो है या क्लोजिंग प्राइस है, ठीक है, उसको ब्रेकआउट करके रिटेस्ट रिजेक्शन करेगा, ठीक है, तब मार्केट बेयरिश हो जाएगा, ठीक है, बुलिश से बेयरिश हो जाएगा। जब मार्केट हायर हाई हायर लो नहीं बनाता, ठीक है, तब मार्केट ऊपर गया फिर वापस नीचे गिर गया तो इस जोन को रिटेस्ट रिजेक्शन होगा तो मार्केट डाउन हो जाएगा, ठीक है। और मार्केट मान लो गैप डाउन खुला, मार्केट अप गया, ठीक है, गैप डाउन खुलते मार्केट अप गया, अब जाके मार्केट पिछला जो एक क्लोजिंग प्राइस है, ठीक है, इसका ब्रेकआउट रिटेस्ट रिजेक्शन होता तो मार्केट बुलिश हो जाएगा, ठीक है। और मार्केट गैप अप या गैप डाउन खुलने के बाद मान लो गैप अप खुला, मार्केट इस हायर हाई हुआ, ठीक है, हायर लो हुआ, ठीक है, फिर हायर हाई हुआ, फिर मार्केट इस जो हायर लो का जो पॉइंट है इसको ब्रेकआउट करके रिटेस्ट रिजेक्शन होगा तो मार्केट का ट्रेंड चेंज होगा, ठीक है। तब इसका कोई वैल्यू नहीं होगा, ठीक है, इसका वैल्यू नेक्स्ट होगा आपका इस जोन, ठीक है। तो मार्केट क्या हुआ, मार्केट आपका हायर हाई हायर लो, ठीक है, फिर हाई को ब्रेक किया, रिटेस्ट किया और रिजेक्शन पे हमारा एंट्री बनेगा, ठीक है। तो मार्केट का स्ट्रक्चर हो गया,
मार्केट हायर हाई को ब्रेक कर रहे हैं, मार्केट फास्ट हाई बनाया, हायर लो बनाया इधर, ठीक है। फिर मार्केट हाई को तोड़ा तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, ठीक है। चेंज ऑफ कैरेक्टर कब होगा? जब मार्केट पिछला जो प्रीवियस जो हायर लो होगा उसका ब्रेकआउट करके रिटेस्ट रिजेक्शन होगा तो मार्केट का ट्रेंड चेंज हो जाएगा, ठीक है। चेंज ऑफ कैरेक्टर हो जाएगा, ठीक है। अब मार्केट का स्ट्रक्चर हमारे पास क्या है? मार्केट का स्ट्रक्चर हमारे पास मार्केट का स्ट्रक्चर हमारे पास बुलिश है, ठीक है। और एक बात, मार्केट ये जो हायर हाई और हायर लो के बीच में मार्केट फंस जाता, ठीक है, तो मार्केट साइडवेज हो जाता, ठीक है। मार्केट इस लो और हाई के बीच में मार्केट फंस जाता तो मार्केट साइडवेज होता, ठीक है। और जब हाई तोड़ दिया मार्केट तब मार्केट का ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया और लो ब्रेकआउट होता तो ये लो ब्रेकआउट होता, मतलब मार्केट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करने के बाद मार्केट इस लो को ब्रेकआउट रिटेस्ट रिजेक्शन होता तो मार्केट का ट्रेंड चेंज हो जाता, ठीक है। और इस हायर हाई हायर लो के बीच में मार्केट हायर हाई और हायर लो के बीच में मार्केट चलता तो मार्केट साइडवेज होता, ठीक है। तो मार्केट का स्ट्रक्चर पूरा क्लियर हुआ, ठीक है। अब आ जाओ स्ट्रेटजी पे, ठीक है। अब आ जाओ स्ट्रेटजी पे, ठीक है। स्ट्रेटजी क्या है? स्ट्रेटजी है हमारा 20 EMA, ठीक है। 20 EMA यूज कर सकते हो या 9 EMA भी यूज कर सकते हो आप, ठीक है। इसमें 9 EMA अच्छा होगा जब मार्केट का ये सब अच्छा मूव बनने का कोई रीजन बनेगा तब आपका 9 EMA बहुत काम पे आएगा। ये छोटा मार्केट है, ठीक है। छोटा मार्केट के लिए आपको 9 EMA ही बेस्ट है, ठीक है। जैसे क्रिप्टो में हम ट्रेड करते हैं, सेम स्ट्रेटजी, मार्केट 9 EMA के ऊपर है तो मार्केट बुलिश है, मार्केट 9 EMA के नीचे है तो हम बियरिश है, ठीक है। और मार्केट इसका 9 EMA को मार्केट ब्रेक करके कैंडल क्लोज देगा नीचे, एक जैसे रेड कैंडल क्लोज दिया तो मार्केट बुलिश होगा, मैं बुलिश मानूंगा, ठीक है। और जब मार्केट कैंडल ब्रेकआउट करके मार्केट कैंडल ऊपर क्लोज होगा ग्रीन कैंडल तो हम बुलिश हो जाएंगे, ठीक है। एक कंफर्मेशन। लेकिन ट्रेड कब करना है? जब मार्केट बुलिश होने के बाद मार्केट या मार्केट ऊपर चलने के बाद मार्केट जैसे ये देखो इधर मार्केट बुलिश हुआ, ठीक है। मार्केट इधर रिटेस्ट किया, ठीक है, थोड़ा कंसोलिडेट किया, एक रेट या कोई पुल बैक आया या कंसोलिडेट किया तो रिटेस्ट का जोन हो जाएगा इधर। देखो इसके नीचे कैंडल कोई क्लोज नहीं दिया, ठीक है, तो हम बुलिश साइड में ट्रेड बनाएंगे। इधर मान लो मार्केट एक कैंडल फिर क्लोज दे दिया 9 EMA के नीचे तो हम इस रिटेस्ट को नहीं पकड़ेंगे, फिर मार्केट को बुलिश होना होगा, फिर रिटेस्ट करना होगा। उस कैंडल इसके नीचे नहीं बनना चाहिए, इसका क्लोजिंग प्राइस उस कैंडल का क्लोजिंग प्राइस 9 EMA के नीचे नहीं होना चाहिए, ठीक है। रिजेक्शन लेके मार्केट क्लोज ऊपर ही होना चाहिए, ठीक है, तब मेरे को रिटेस्ट मानूंगा, नहीं तो ट्रेंड चेंज मानूंगा कैंडल क्लोज होता तो, ठीक है। तो देखो मार्केट रिटेस्ट किया, ठीक है, मार्केट रिटेस्ट किया, ठीक है, इधर मार्केट रिटेस्ट किया और रिजेक्शन होगा, रिजेक्शन दे दिया, इधर एंट्री, इधर एक छोटा सा एसएल और 1:2 का टारगेट, ठीक है, 1:2 का टारगेट, ठीक है। और एक बात, आपको मार्केट के स्ट्रक्चर के हिसाब से आपको सेटअप बनना चाहिए, ठीक है। मार्केट के स्ट्रक्चर आप है तो हम डाउन साइड पे ट्रेड नहीं बनाएंगे। देखो डाउन साइड का इधर आया, रिटेस्ट किया, रिजेक्शन भी देता, ठीक है, तब मेरे को एंट्री नहीं लेना है, ठीक है, क्योंकि हम मार्केट का स्ट्रक्चर पूरा बुलिश है, ठीक है। हम बियरिश ट्रेड क्यों लेंगे, ठीक है। मार्केट में
कब होगा बेयर स्टेट इस मार्केट में? जब मार्केट का चेंज ऑफ कैरेक्टर हो जाए, ठीक है। मार्केट पिछला जो प्रीवियस जो हायर लो है उसको ब्रेकआउट करके रिट्रेस रिजेक्शन करते, तब हम बेयर स्टेट ले पाएंगे, नहीं तो मार्केट में सिर्फ बुलिश स्टेट होगा, ठीक है। ये जो हाई मान लो, ठीक है, इस हाई को मार्केट ब्रेकआउट किया तो ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हुआ, ठीक है। मान लो मार्केट ब्रेकआउट स्ट्रक्चर करके फिर आके मार्केट इस प्रीवियस लो हो जाएगा मार्केट में, तो इसको ब्रेकआउट करके रिट्रेस रिजेक्शन देता, तो हम तब बेरिश साइड में ट्रेड ले सकते हैं, ठीक है। नहीं तो उससे पहले नहीं। मार्केट जब तक लो ना ब्रेक करते, पिछला प्रीवियस जो लो होता है, ठीक है, हायर लो या लोअर हाई, ठीक है, तब तक बेयरिश ट्रेड में नहीं घुसना है, ठीक है। तो देखो, तो स्ट्रेटजी कैसे बनना चाहिए? आपका मार्केट के स्ट्रक्चर के हिसाब से आपका स्ट्रेटजी बनना चाहिए, ठीक है। सेटअप को आपको ईएमए का सेटअप आपका मार्केट के स्ट्रक्चर के हिसाब से बनना चाहिए, ठीक है। मार्केट के स्ट्रक्चर जिस डायरेक्शन पे है, आपका ईएमए का सेटअप उस डायरेक्शन पे ही बनना चाहिए, ठीक है। तब आप एंट्री लेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या है? उसके बाद होता है कैंडल का चार्ट साइकोलॉजी आप छोड़िए, आप इसके बाद आते हैं रिस्क मैनेजमेंट, ठीक है। क्या रिस्क मैनेजमेंट है? इसका जो पोजीशन साइज निकलने का है, ठीक है। इसमें रिस्क मैनेजमेंट सब में सेम है। रिस्क पर डे आप कितने रिस्क ले रहे हो, ठीक है। रिस्क पर ट्रेड, ठीक है, पर ट्रेड में आपका रिस्क कितना है। रिस्क टू रिवार्ड, ठीक है, रिस्क टू रिवार्ड, आप कितने नुकसान झेलने के बजाय में आप कितने प्रॉफिट ले रहे हो, ठीक है। रिस्क टू रिवार्ड। परसेंट रिस्क, आपका कैपिटल का कितना परसेंट आप रिस्क में लेना चाहते हो, ठीक है। 1% से स्टार्ट करना है, ठीक है। परसेंट रिस्क और पोजीशन साइज ये मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। आपका परसेंट रिस्क, मान लो आपका 1 लाख, किसी के 1 करोड़, कुछ भी, किसी के 10,000, ठीक है, कुछ भी फंड हो, ठीक है। उसका 1% कितना होगा? मान लो आपका 1 लाख का 1% 1,000 है, ठीक है। 1,000 आपका 1% है, ठीक है। 1% का रिस्क मतलब 1,000 डिवाइडेड बाई, ठीक है, मैं दिखा देता हूँ, ठीक है। देखो कैलकुलेटर, 1,000 1 लाख, ठीक है, मान लो 1 लाख डिवाइडेड बाई इंटू 1% इक्वल टू 1,000, ठीक है। 1,000 1 लाख का 1% है, ठीक है। अब क्या होगा? आपका परसेंट रिस्क मतलब 1,000 डिवाइडेड बाई एसएल कितने का आ रहा है? एसएल आपका आ रहा है 0. ये देखो स्टॉप लिखा है, इसके नीचे स्टॉप लिखा है, ठीक है। देखो स्टॉप लिखा है और उसके पास जो नंबर दिखा रहा है ये है स्टॉप लॉस मेरा, ठीक है, 0.79, ठीक है, 0.79 इक्वल टू 1265 क्वांटिटी आ रहा है, ठीक है। आपका ये जो क्वांटिटी दिख रहा है ये आपके 1 लाख के अंदर ही आ जाएगा, ठीक है, ये ज़्यादा नहीं होगा, ठीक है। तो देखो एक और स्मार्ट, आपको इतना कैलकुलेशन करने में दिक्कत आएगा, ठीक है, तब आप को मैं एक पॉइंट बोल देता हूँ। ये जो प्रॉफिट कैलकुलेशन, रिस्क टू रिवार्ड कैलकुलेशन करने का जो ये है, तो इसमें आप क्लिक करोगे, ठीक है, अकाउंट साइज,
आपका अकाउंट साइज कितना है, आपका टोटल जो फंड है, ठीक है, वो कितना है। देखो मेरा 1 लाख का फंड है, ये परसेंट को चेंज करके आप कैश करोगे, ठीक है। इसका आपका जितना रिस्क लेंगे, आप जितना रिस्क ट्रेड में लेंगे, उस रिस्क को आप इधर प्लेस करेंगे, ठीक है। मेरा फर्स्ट ट्रेड में रिस्क होगा 1000, ठीक है। 1000 किया, ओके किया, ठीक है। देखो 1265 मेरा क्वांटिटी साइज आ गया, ठीक है। अब ऐसे भी सेट कर सकते हो ऐसे, ठीक है। ऑटोमेटिक सेट हो जाएगा, ठीक है। मान लो मैं इधर, ठीक है, एंट्री लिया, ठीक है। इधर मैंने एसएल रखा, ठीक है, इस स्विंग के नीचे, तो मेरा क्वांटिटी कितना रहे 636, ठीक है। 636 क्वांटिटी मेरे को आ रहा है, ठीक है। 1:2 देखो, तो इसके अलावा स्टॉक में कुछ नहीं है, ठीक है। तो चलो नेक्स्ट ट्रेड में मिलते हैं। तो फ्रेंड, लास्ट में एक बात बोलना भूल गया, ठीक है। मार्केट का फर्स्ट सपोर्ट रेजिस्टेंस, सेकंड मार्केट का स्ट्रक्चर, ठीक है। थर्ड तो मार्केट का स्ट्रक्चर के हिसाब से सेटअप बनना चाहिए, लेकिन उसके साथ यूज़ करना है, ठीक है। आपका रियल एंड फेक ब्रेकआउट तो भी आपको जानना चाहिए। मार्केट मान लो हाई, ठीक है, और रेजिस्टेंस को मार्केट ब्रेकआउट दिया, रिटेस्ट किया और रिजेक्शन दिया, तब इस रेजिस्टेंस और इस आपका जो हायर हाई या लोअर लो है, ठीक है, या साइडवेज ट्रेंड का जो हाई और लो के बीच में जब फंस जाएगा तो मार्केट साइडवेज हो जाएगा ना, तब उस साइडवेज जोन का भी ब्रेकआउट रिटेस्ट रिजेक्शन होगा, ठीक है, तब रियल ब्रेकआउट होता है, ठीक है। चेंज ऑफ कैरेक्टर या ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कुछ भी हो, एक कैंडल क्लोज होने का मतलब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर में आपका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मिल गया, लेकिन आपका रियल ब्रेकआउट नहीं हुआ ना। आपका रियल ब्रेकआउट होगा सपोर्ट रेजिस्टेंस, ठीक है, ब्रेकआउट रिटेस्ट रिजेक्शन होगा, तभी रियल ब्रेकआउट होगा, कुछ भी, ठीक है। और मान लो मार्केट ब्रेकआउट किया, फिर वापस मार्केट इधर आके, ठीक है, रिटेस्ट इस चैनल के अंदर आके रिटेस्ट किया और रिजेक्शन दिया, ठीक है, रिजेक्शन दिया, तब मैं इसको ट्रैप मानूंगा, ठीक है। सपोर्ट रेजिस्टेंस या मार्केट हाई या चेंज ऑफ कैरेक्टर में, आपका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर में, कुछ भी, ठीक है। सपोर्ट को ब्रेक किया, ठीक है, ट्रैप करने के बाद फिर वापस सपोर्ट के अंदर आया, फिर रिटेस्ट हुआ और रिजेक्शन दिया, ठीक है, तब इसको ट्रैप मानूंगा, ठीक है। और देखो मार्केट इसको ब्रेक किया, ठीक है, फिर इसके अंदर आया मार्केट, ठीक है, फिर इसको रिटेस्ट नहीं करके मार्केट ऐसा रिजेक्शन दे देगा, ठीक है, तब भी ये ब्रेकआउट माना जाएगा, ठीक है। इधर बायर सेलर्स को फर्स्ट ट्रैप किया, फिर बायर्स को ट्रैप करके फिर सेलर्स के पास मार्केट जा रहा है सेलिंग में, ठीक है। तो ये भी ऐसे भी ब्रेकआउट होता है, ब्रेकआउट में ट्रैप करते हैं, ठीक है। और
कैंडल एंड चार्ट साइकोलॉजी। कैंडल क्या देखना है, सपोर्ट रेजिस्टेंस के अंदर रिजेक्शन कैंडल, ठीक है, डोजी कैंडल, ठीक है, रिजेक्शन कैंडल, ठीक है, ये रिजेक्शन कैंडल है, रिजेक्शन है, ये अच्छा रिजेक्शन कैंडल है, रिजेक्शन कैंडल, डोजी कैंडल, ठीक है, डोजी कैंडल, क्लियर कैंडल, ठीक है, ये क्लियर कैंडल है, इसको क्लियर कैंडल बोलते हैं। क्लियर कैंडल, डोजी कैंडल, रिजेक्शन कैंडल एंड इनसाइड कैंडल। देखो कैंडल के पास फिर वापस एक कैंडल बन रहा है, ठीक है, तो ये इनसाइड कैंडल है, ठीक है। ये है चार्ट का कैंडल साइकोलॉजी। चार्ट साइकोलॉजी क्या है, क्या ट्रेंड चल रहा है, ठीक है, उसका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो रहा है या चेंज ऑफ कैरेक्टर हो रहा है, या हाई और लो के बीच में मार्केट चल रहा है, ठीक है, हाई के जोन के बीच में मार्केट चलने के बाद मार्केट ब्रेकआउट दे रहा है कि नहीं, ठीक है, ये चार्ट साइकोलॉजी, ठीक है। तो चलो, तो चार्ट साइकोलॉजी मतलब है कि मार्केट कैसा चल रहा है, मार्केट अभी क्या रिसेंट क्या चल रहा है, रिसेंट मतलब मार्केट अभी क्या चल रहा है, और फ्यूचर में मतलब आगे जाके मार्केट क्या करने वाला है, इसको प्रिडिक्शन करना मार्केट को चार्ट एनालिसिस कहते हैं, ठीक है। मार्केट अभी जो चल रहा है उसके हिसाब से हमको आगे क्या होना होगा, क्या होने वाला है, ठीक है, उसको जानना चाहिए, ठीक है, इसको बोलते हैं चार्ट साइकोलॉजी, ठीक है। तो फ्रेंड, ट्रेडिंग के लिए ये जो पॉइंट है 1 2 3 4 5 6 7, यही चीज स्टॉक में यूज होगा, ठीक है, बस इसके अलावा और कुछ नहीं होगा स्टॉक पे, ठीक है। तो चलो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।